मुरादाबाद में रूह कंपा देने वाली वारदात। पत्नी के नाम का मकान हड़पने के लिए शख्स ने की बेरहमी से हत्या। धड़ घर में दबाया, सिर गागन नदी किनारे फेंका। आरोपी शाने आलम उर्फ रेहान गिरफ्तार। खुरपी, मोबाइल और आधार कार्ड बरामद। एसपी सिटी ने खुलासा कर भेजा आरोपी को जेल। आरोपी पकड़ा है मजोला थाना पुलिस ने। हत्या का क्या पूरा मामला है? देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझोला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझोला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शाने आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने ये प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे। इसकी हरदोई में सनसनी। 2 दिन से लापता अधेड़ का शव कोहरिया गांव के गन्ने के खेत में मिला। पत्तियों से ढका शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। नाम भी लिए गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जांच जारी है। रामपाल के परिवार में अब मातम पसरा है। जालौन के ढीमरपुरा गांव में स्कूल नहीं, सिर्फ एक प्लॉट बचा है। 1.5 साल से स्कूल खंडहर बन चुका है। बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं। ना कोई पढ़ाई, ना भविष्य की रोशनी। ग्रामीणों की गुहार है, हमें स्कूल दो, बच्चों का भविष्य बचाओ। क्या कोई सुन रहा है? झांसी में दिन दहाड़े लूट। अपाचे सवार 3 बदमाशों ने मां, बेटे और बहन को सड़क पर घेरा। मारपीट कर मोबाइल, कैश और जेवर लूट ले गए। मामला उल्दन थाना क्षेत्र का है, जहां सरेआम हुई वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? शिवाजी पटेल नाम है, ग्राम सजारा के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या घटना हुई है और कौन सी जगह पे घटना हुई है? जिस सजारा में मेन रोड पे घटना हुई है, यहाँ पे डकैती हुई है, दिन दहाड़े हुई है चोरी। और हमारे कैमरे हमारे गांव में कैमरे हैं, लेकिन वो सारे बंद हैं। कौन है यहाँ के प्रधान? हमारे यहाँ के प्रधान है रणवीर पटेल। कब से प्रधान यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं, कब से लगे हैं, कब से नहीं लगे हैं? कैमरा को तो काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में चालू रहते। लेकिन जब घटना हुई तभी कैमरे बंद मिले। जब घटना हो तभी बंद? तभी कैमरा बंद मिले। क्या अक्सर यही रीजन रहता है यहाँ का बंद होने का? बंद होने का अब ये तो पता नहीं कि भैया क्या रीजन है, लेकिन ये मालूम है कि घटना होने के बाद कैमरा चालू करने की कोशिश करते, कैमरे रहते बंद। हमारे मेन सड़क पे 3 कैमरा लगे हैं, तीनों बंद हैं। महोबा में बारातियों से भरी वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वैन पलट गई। हादसे में दूल्हे के पिता, बड़े भाई समेत 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद शादी की खुशी पल भर में अफरा तफरी और चीख पुकार में बदल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिक्शा चालक बना, खतरों का खिलाड़ी 22 सवारियों को बैठकर सड़क पर किया। मौत का स्टंटी रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों के जमकर उठ ढाई धजिया।
कानपुर के चर्चित कुशाग्र कनोडिया अपहरण हत्याकांड में आरोपी महिला ट्यूशन टीचर रचिता वत्स के अधिवक्ता की तरफ से आज फिर कुशाग्र के घर के आसपास के और घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे एक बार फिर से अदालत ने खारिज करते हुए दोनों पक्षों को मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की कोशिश करने से मना किया। अब हाईकोर्ट ने इस केस को 1 साल में निपटाने की सलाह दी है। लखनऊ में कांग्रेस का हंगामा। सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता पहुंचे हुसैनगंज थाने। डीडी न्यूज के खिलाफ सौंपा झापन आरोप। चैनल ने मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान मसूद और मदनी की फोटो के साथ लगाया भड़काऊ थंबनेल। देश तैयार, पर घर में कितने गद्दार? कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग। देखिए, अशोक श्रीवास्तव जी 10 मई को उन्होंने एक प्रकाशन किया डीडी न्यूज़ की तरफ से, और उसमें था कि भारत है तैयार, पर देश में कितने गद्दार, और ऊपर जो है उन्होंने इमरान मसूद जो हमारे एमपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राज्यसभा के नेता विपक्ष, इनकी फ़ोटो लगा रखी थी, ये बताते हुए कि ये गद्दार हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सम्मानित सदस्य हैं, दोनों एमपी हैं, और मदनी साहब की फ़ोटो भी उसमें लगी हुई है, तो क्या ये गद्दार है? किस आधार पे आप गद्दार बोल रहे हैं उनको? तो हमारे जितने कांग्रेसी ही नहीं बल्कि दलित समाज जितना है, वो सब की भावना पहुंची है यहाँ पे, और हम लोग उनके खिलाफ यहाँ FIR करने आए हैं कि वो माफ़ी मांगे, नहीं उनके खिलाफ मुकदमा हो, वो माफ़ी मांगे और पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई हो। और ऐसे समय में जब पूरा भारत देश एक साथ खड़ा है, सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे समय में जब देश का मनोबल बढ़ाना चाहिए और सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ऐसे में ऐसी बातें लिखना एक सम्मानित पत्रकार के लिए बिल्कुल मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ FIR हो। एप्लीकेशन हमने दे दी है यहाँ थाने में, हुसैनगंज थाने में, और पूरी कार्रवाई की उम्मीद है हमें। यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से आश्वासन मिला है कि जांच करेंगे, FIR करेंगे।